हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen at random. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q is again chosen at random. The probability that P and Q are disjoint sets is, हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहां पर एक सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 ऐसे xn, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं n। ठीक है, तो टोटल n एलिमेंट्स। अब ये जो ए सेट है इसके हमें यहां पर दो सबसेट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, एक p और एक q। ठीक है, तो सबसे पहले हम p और q ये जो दो सबसेट्स हैं ये चूज करते हैं। अब वो कैसे चूज करेंगे, इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कितने एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब कितने तरीके से आप p सेट और q सेट को इसके सबसेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के पहले हम कितने सबसेट्स यहां बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं n। अगर मैं n एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ना लूं तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे वो होगा nc0। ठीक है, या फिर n एलिमेंट्स में से मैं अगर सिर्फ एक एलिमेंट को लेकर नंबर ऑफ सबसेट्स बनाऊं तो वो बनेंगे nc1। ऐसे ही n एलिमेंट्स में से एट ए टाइम दो एलिमेंट्स को चूज करूं और नंबर ऑफ सबसेट्स बनाऊं तो बनेंगे nc2। या फिर इस तरीके से अगर n एलिमेंट्स में से मैं एट ए टाइम n एलिमेंट्स को चूज करता हूं और नंबर ऑफ सबसेट्स बनाता हूं तो वो ncn बनेंगे। अब हमारे पास ये जो यहां पर समीशन है, ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबके एडिशन को अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 2 की पावर n। इसका मतलब है किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वो है 2 की पावर n। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया, अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है, जैसे ये x प्लस वाई रेस टू दी पावर n, इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो ये होता है nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, इस तरीके से ncn x की पावर 0 y की पावर n। इसमें अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इन सब का समीशन 2n के इक्वल मिल जाएगा। ये आप खुद करके यहां पर देख सकते हो। तो हमारे पास ये चीज क्या आई है, हमारे पास 2 की पावर n का मतलब है इसके कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। ठीक है, अब हम 2n सबसेट्स बना सकते हैं इसके, तो 2n सबसेट्स में से आपको कोई एक सबसेट चूज करना है p के लिए, इन 2n सबसेट्स में से कोई एक सबसेट q के लिए भी आपको चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज बाय विच सबसेट्स कैन बी chosen for A and B। A और B के लिए वो कितने तरीके ऐसे हैं जिससे कि आप सबसेट्स को चूज कर सकते हैं। देखो टोटल सबसेट्स है हमारे पास 2n, इसमें से कोई एक चूज करो और वो P के लिए आ गया, और एंड इन्हीं 2n सबसेट्स में से आप कोई एक सबसेट चूज करो फॉर Q, और इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आपका 2n ही आएगा और यहां से भी 2n ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 की पावर n हो जाएगा। ठीक हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स आपके बनेंगे फॉर p and q फ्रॉम दिस सेट वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 4 रेज टू द पावर n के। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट p and q आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है,
तो हमें P और Q को डिसजॉइंट्स बनाना है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन Q एक नल सेट, ये चीज इन्होंने यहां पर कहा है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास यहां पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n। ठीक है, तो मैं यहां पर फिर से यहां पर लिख के दिखा देता हूं। ये x1 x2 x3 अप टू xn, ए के पास टोटल n एलिमेंट्स हैं। तो इसके दो सबसेट्स हैं p और q। तो आपको इन दोनों को डिसजॉइंट्स दिखाना है। अब तो मेरे पास ये जो n एलिमेंट्स हैं, इन n एलिमेंट्स में से p के लिए, सबसे पहले p के लिए चूज कर रहा हूं मैं, कोई भी एलिमेंट चूज नहीं करता हूं फॉर p। तो NC0 आपके पास ये हो जाएगा कि n एलिमेंट्स में से आपने कोई भी एलिमेंट चूज नहीं किया। तो इस तरीके से p क्या कैसा एक सेट बन गया? नल सेट। मल्टीप्लाई। और q के लिए क्या करोगे? q के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। या तो इन n में से आप कोई भी चूज ना करो, या फिर इन n में से कोई एक चूज करो। देखो, इसके पास तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, आप q के लिए बढ़ा सकते हो। यहां पर कोई नहीं लिया, इसमें एक ले रहे हो, अब दो लेंगे, फिर तीन लेंगे, फिर चार लेंगे। ठीक है, तो n से अब n एलिमेंट्स में से आप q के लिए दो एलिमेंट्स लो, और कितने आप सबसेट्स बना सकते हो। इस तरीके से लास्ट में n एलिमेंट्स में से आप n एलिमेंट्स लेकर कितने सबसेट बना सकते हो? NCn। तो P के लिए आपने कोई एलिमेंट चूज नहीं किया, और Q के लिए कोई एलिमेंट चूज नहीं किया, एक एलिमेंट चूज किया, दो एलिमेंट चूज करके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए, ऐसे ही लास्ट में n एलिमेंट्स को चूज करके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए। ठीक है, ये तो एक हिस्सा हो गया। इसको यहां पर सॉल्व करना जरूरी है, इसको यहां पर सॉल्व करना जरूरी है, अभी दिखाऊंगा। या फिर पहला केस तो ये होगा, इसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं थे। इसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे? इसके पास 0 एलिमेंट हो सकते थे, 1 हो सकते थे, 2 हो सकते थे, 3 हो सकते थे, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसके पास से कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं, और वो P के लिए आपके पास एक सबसेट बन जाएगा। मतलब P के लिए, स्टार्टिंग में P के लिए हमने कोई एलिमेंट चूज नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स में से, n एलिमेंट्स में से P के लिए कोई एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो P के लिए हमने n एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट चूज कर लिया। पर ये जो Q है, अब इसके लिए वो एलिमेंट्स यहां पर उसका सिलेक्शन नहीं करना है, वो एलिमेंट्स तो चूज Q को करना ही नहीं है, तभी तो डिसजॉइंट बनेगा। तो P ने क्या किया, इन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट चूज कर दिया। तो अब Q के लिए क्या करोगे? Q के लिए उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी बचे एलिमेंट्स में से चॉइसेस निकालनी है। तो n एलिमेंट्स में से अगर एक एलिमेंट P चूज कर लेता है, तो बचे अब आपके पास n-1 एलिमेंट्स। तो Q क्या करेगा, या तो उन n-1 एलिमेंट्स में से एक भी नहीं लेगा, या फिर उन n-1 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट चूज करके सेट्स बनाएगा, या फिर उन n-1 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट चूज करके सेट बनाएगा, इस तरीके से। या फिर उस n-1 एलिमेंट्स में से वो n-1 एलिमेंट्स को चूज करके सेट्स बनाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, प्लस P के लिए हमने एक एलिमेंट चूज करके कितने सेट्स बनाए? NC1। कितने सबसेट्स बनाए? NC1। और Q के लिए फिर हमने उस एलिमेंट को छोड़कर कितने सबसेट्स बनाए, यहां पर सॉल्व कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम P के लिए? हम P के लिए दो एलिमेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके लिए एक सबसेट का निर्माण कर रहे हैं। मतलब P के लिए आपने कैसे सबसेट्स बनाए होंगे? इन दोनों को लेकर हो सकता है, इन दोनों को लेकर हो सकता है, x1 और x3 को लेकर हो सकता है, x1 और x1 इस तरीके से दो दो एलिमेंट्स को लेकर P के लिए कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, वो नंबर ऑफ वेज हमारे पास NC2 हो गए। मल्टीप्लाई। अब Q क्या करेगा, क्योंकि डिसजॉइंट बनाने हैं तो Q को उन दो एलिमेंट्स को सेलेक्ट नहीं करना है। तो Q के लिए अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो है n-2। तो Q क्या करेगा, उन n-2 एलिमेंट्स में से कोई भी चूज नहीं करेगा, या फिर उस n-2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स चूज करके सबसेट्स बनाएगा, या फिर n-2 एलिमेंट्स को चूज करके n-2 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स को चूज करके सबसेट्स बनाएगा। इस तरीके से लास्ट में n-2 एलिमेंट्स में से n-2 एलिमेंट्स चूज करके वो सबसेट्स बनाएगा।
ठीक हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या करेगा P, n, ध्यान रखना, n एलिमेंट्स में से वो एट ए टाइम n एलिमेंट्स को चूज करेगा और सबसेट्स बनाएगा। लेकिन फिर जो Q, जो ये हमारे पास कौन बचा, हमारे पास Q है। जब P ने n में से n एलिमेंट्स का चूज कर लिया तो फिर Q उनमें से एक को भी चूज नहीं करेगा, तो Q के लिए हमारे पास क्या बच जाएगा, Q के लिए पास बचेगा क्या, Q के पास कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, है ना। अब Q के पास कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे। अब उसको लिखने का तरीका हमारे पास यहाँ होगा 2 की पावर 0। ठीक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NCN, हमारे पास ये है ना NCN, देखो जैसे यहाँ NC2 था तो n-2 था ना, तो ऐसे ही NCN मतलब n-n-C0, ये बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देखो ये क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला मैं ऊपर बता चुका हूं, तो ये होगा 2 की पावर n। ये भी वही है, बस अंतर इतना है n को रिप्लेस करके, यहाँ n है यहाँ n है, अब इसमें n-1 आया है n को रिप्लेस करके, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर n-1। ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर क्या बनेगा n-2, इस तरीके से। तो इसको अगर मैं एक बार और फिर लिखूं तो पहला ये है हमारे पास NC0 मल्टीप्लाई, ये कितना है 2 की पावर n, फिर क्या है NC1 और उसके साथ ये क्या है 2 की पावर n-1, फिर ये क्या है NC2 और साथ में क्या होगा 2 की पावर n-2। इसी तरीके से फिर NC3 2 की पावर n-3। इस तरीके से ये एक्सपेंशन करता जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या आया NCN 2 की पावर 0। ये n-n0 0C0 आपके पास कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 2 की पावर क्या आ गया 0 आ गया। अब ये जो है हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व होगा। वो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अगर 1 + 1 की पावर n इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, ये लिख के दिखा रखा है 2 + 1 की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, करके देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा NC0 2 की पावर n 1 की पावर 0, NC1 2 की पावर n-1 1 की पावर 1। इस तरीके से देखो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह 2 + 1 की पावर n मतलब 3 की पावर n लिख सकता हूं। इसका मतलब 3 की पावर n वेज हमारे पास ऐसे हैं जब P और Q जो है डिसजॉइंट सेट्स बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया आपका फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पर बनता है। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ फिट बैठता है। इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और बाई चांस अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।